Good morning students, welcome to everyone in today's classes. This side your science sir, your MK sir, going to start a discussion on wastewater story, that is the last chapter of class 7th, and today we discuss the exercise solution. So let's start. Number one is that क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स, वही बचपन की बातें, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो सब हम लोग आराम से देखते आएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है क्लीनिंग ऑफ वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द वाटर, क्लीनिंग ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pollutants and what is pollutants, what is sewage and what is the effect of water pollution on aquatic animals and other lives. Okay. Now the first question is fill in the blank, that is cleaning of water is a process of removing. Question number 1 is cleaning of water is a process of removing. देखिए मैं इसका आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा कि क्लीनिंग ऑफ वाटर बोल रहा है, मतलब क्या, पानी को साफ किया जा रहा है. तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, क्या रिमूव किया जाएगा? पॉल्यूटेंट्स. ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेंट्स. ओके, नाउ वी डिस्कस द सेकंड वन, दैट इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस. जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है हाउस के द्वारा, जो भी पानी यूज़ होता है घर में, उसके बाद जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसके को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट कॉल्ड? उसको क्या बोला जाएगा? सीवेज. ओके, वेस्ट वाटर नंबर 1 का दैट इज ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का बी. वेस्ट वाटर released by the houses is called, उसको क्या बोलेंगे बताइए? that is called sewage. that is second one. now we discuss about the क्वेश्चन नंबर 1 का सी. देखिए वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है उसको सीवेज बोलते हैं. ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में VVI. ओके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे. ओके, नाउ वी डिस्कस दी सी. सी हमारा क्या है देखेंगे? ड्राइड डैश. ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर. ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर. बताइए इसमें हम क्या लिखेंगे? बताइए ड्राइड स्लज. ओके, ड्राइड स्लज. हम बताएंगे स्लज क्या होता है. जो पानी को जब फिल्टर किया जाता है, ओके, बड़े बड़े टैंक के द्वारा फिल्टर किया जाता है तो स्लज बच जाता है नीचे में, जो बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा, कभी आपने साफ़ किया होगा टैंक को तो आपने देखा होगा कि नीचे में मिट्टी जैसा जम जाता है. डैट इज कॉल्ड स्लज. ओके, वो ड्राइड स्लज को हम लोग खाद में यूज़ कर सकते हैं. ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर. ओके, now we discuss the D1. what is D? D is drains get blocked by. देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा नाला है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, प्लास्टिक्स हो गया, आपके रैपर्स हो गए, ऑयल हो गया, फैट्स हो गया, जो भी कचरा आप लोग फेंकते हो, ठीक है, वो ड्रेन में चला जाता है पानी के द्वारा. अब होता है क्या, बेचारा ड्रेन तो छोटा सा इतना रास्ता बना हुआ है इसका. अब इसमें इतना सारा ठूस के सामान भेजोगे तो उसमें क्या चीज़ से ब्लॉक्स हो सकता है? ठीक है, ये जितने भी हैं किचन वेस्ट हो सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, तो हमारा जो ड्रेन गेट्स ब्लॉक्ड बाय केमिकल्स के द्वारा हो सकता है, और किससे द्वारा? ऑयल एंड फैट्स. केमिकल्स, ऑयल्स, फैट्स, प्लास्टिक्स. ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी 2 उठा के लिख लीजिए. ओके, दैट इज डी. नाउ वी डिस्कस दी E1. E1 हमारा क्या है देखेंगे? ई खैर है नहीं, डी तक ही है. नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. फिर से एक बार देखेंगे. क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स. क्लीनिंग ऑफ वाटर हो रहा है, साफ हो रहा है पानी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? पॉल्यूटेंट्स को अलग करेंगे.
क्वेश्चन नंबर बी इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय द हाउसेज, जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है हाउस से उसको क्या बोलेंगे, सीवेज बोलते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स में श्योर आता है आपके एग्जाम्स में। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, ड्राइड स्लज उसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैन्योर में यूज कर सकते हैं। डैश इज ब्लॉक्ड बाय, मैंने यहाँ पे सिर्फ फिगर बनाया है, आप लिख देंगे ड्रेन गेट्स ब्लॉक्ड बाय, ड्रेन गेट्स ब्लॉक्ड बाय, कोई भी आप 2 इसमें से लिख लीजिए, ऑयल एंड फैट्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स। ओके, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज सीवेज, सीवेज से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, तो ये आपका व्हाट इज सीवेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सीज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाट इज सीवेज, ये आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके जो एक्सप्लेनेशन है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अभी आगे देखेंगे हम लोग, तो वो आपके 5 मार्क्स में आता है हमेशा। तो इसको आप हमारे तरफ से रखिए, बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आता है या नहीं आता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लिखेंगे हम लोग व्हाट इज सीवेज एंड व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। ठीक है, तो सीवेज का होता है वेस्ट वाटर, पहले हम लोग लिखेंगे सीवेज का डिफिनेशन, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय आवर होम्स एंड हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड सीवेज। अगर एक लाइन में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। ओके, नाउ व्हाई इट इज हार्मफुल, इट इज हार्मफुल बिकॉज it create water pollution, ठीक है, and the chemical which are present in sewage and the chemicals which are present in sewage, सीवेज मतलब लिक्विड वेस्ट में जो केमिकल्स प्रेजेंट है वो जाके किसको नुकसान करेंगे, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके रिवर्स और सीज की बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इट मे बी हार्मफुल, है ना, वाटर पॉल्यूशन एंड द केमिकल विच आर प्रेजेंट इन सीवेज, केमिकल represent in sewage may create problem to एक्वेटिक एनिमल्स। मैंने आपको बताया था एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, एक्वा मतलब क्या होता है, पानी होता है ना, वाटर का रिलेशन होता है। जहाँ भी आपको एक्वा मिलेगा साइंस में, देन आप सोच सकते हैं ऐसा कि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं पानी से होगा। ओके, दैट इज AQUATIC। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, इसमें आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट क्रिएट वाटर पॉल्यूशन एंड द केमिकल विच आर प्रेजेंट इन सीवेज मे क्रिएट प्रॉब्लम टू एक्वेटिक एनिमल्स एंड ऑल्सो क्रिएट सॉइल पॉल्यूशन एंड also create soil pollution, that is enough। ओके, तो सीवेज हो गया आपका वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स एंड हॉस्पिटल, फैक्ट्री एक्सेट्रा जो भी है, और इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, समझना ज़रूरी है। कॉमन आप लिख सकते हो कि जो भी गंदे पानी होते हैं उससे हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, और वो जाके जब रिवर्स और सी में जाते हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स को भी नुकसान होता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। should oil and fats, why should oil and fats be not released in the drain? बस थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऑयल एंड फैट्स अगर हम ड्रेन में भर भर के भेजेंगे, तेल गिरा दो, मोबिल गिरा दो, कैरोसिन गिरा दो, जो गिराना गिरा दो, तेल की बात अगर हम करते हैं, फैट्स रिलेटेड बात करते हैं, बटर रिलेटेड, घी भी कुछ भी, तो वो पानी के ऊपर में ही रह जाते हैं। आपको पता है कि जब आपके पास एक मान लो ये बीकर है, ठीक है, और इसमें आप क्या करते हो, क्या किया आपने, इसमें घी को मिला दिया, वाटर प्लस ऑयल और प्लस जो भी है आप इसमें और घी डाल दो। पता है आपको ये डिज़ोल्व नहीं होगा,
ठीक है, वाटर में तेल नहीं घुलता है और वाटर इसके ऊपर में ही रह जाएगा। मतलब ये जैसे ड्रेन में हम इसको डालते हैं नाले में तो क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ड्रेन को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। मतलब इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर इजली, वहाँ से पानी आसानी से नहीं जा पाएगा और नाला जाम हो जाएगा। ओके, तो लिख सकते हैं ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज्ड इन ड्रेन बिकॉज दे हार्डन द सॉइल इन पाइप्स। ओके, वो हार्ड कर देगा पाइप्स को एंड ब्लॉक दैम। ओके, एंड ब्लॉक दैम, फैट्स गेट क्लॉग्ड इन होल्स, जो भी उसके होल्स हैं ड्रेन के वहाँ पे क्या होगा, जम जाएगा। एंड ऑफ द सॉइल इन द ड्रेन एंड ब्लॉक इट डज नॉट अलो द वाटर टू फ्लो, और वहाँ से पानी नहीं जाएगा। इसको हम ईजी सेंटेंस में लिखें तो लिखेंगे वी शुड नॉट रिलीज्ड, वी शुड not released oils and fats in the drain because oil and fats are not soluble or mixed with water. Okay, and it prevent the flow of water, Okay, and it prevent the flow of water. Okay, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। एंड prevent the flow of water and drain easily blocked। इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, ड्रेन इजली ब्लॉक्ड। ओके, ये आपका हो गया आंसर। हम लोग बस अपने सेंटेंस में आंसर को लिखेंगे, कहीं से भी रटा रटाया नहीं करेंगे, बस इजी मैंने लिखा है वी शुड नॉट रिलीज, हमें रिलीज नहीं करना चाहिए ऑयल एंड फैट्स को इन द ड्रेन में। ठीक है, बिकॉज ऑयल एंड फैट्स आर नॉट सॉल्युबल और मिक्सड विथ वाटर, वो वाटर के साथ नहीं घुलता है। एंड इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर एंड ड्रेन इजली ब्लॉक्ड। ओके, दैट इज वेरी इजी सेंटेंस और आप इसको आसानी से खुद भी समझ के लिख सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 5 मार्क्स में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लेरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। एक तरह से कह सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, द following steps are involved in wastewater treatment। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे कितने कितने स्टेप्स जो हमारे इन्वॉल्व हैं। ओके, प्लांट। ओके, तो ये हमारे पहले हम लोग इसको रफ डायग्राम से समझेंगे कि सबसे पहले ये क्या होता है कि बार स्क्रीन होता है। ओके, ऐसा बार स्क्रीन होता है। अब इसके थ्रू क्या होगा, वेस्ट वाटर को पास कराया जाएगा। वेस्ट वाटर यहाँ से आया बार स्क्रीन में। अब इसमें जितने प्लास्टिक्स होंगे, जो भी प्लास्टिक्स होगा, मिल्क पैकेट होगा, ठीक है, जो कॉमन हम लोग देखते हैं मिल्क पैकेट, और जो सब्जी का जो पॉलीथीन यूज़ किया जाता है वाइट कलर वाला, जो डोमेस्टिक यूजेज में होता है, वो वाला प्लास्टिक्स की हम बात कर रहे हैं जो कॉमनली दिखता है। ओके, और जो भी आप रैपर्स खरीदते हो, टॉफ़ी बिस्किट की, वो प्लास्टिक है, एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, तो लार्ज वेस्ट पार्टिकल्स, जो लार्ज वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, बार स्क्रीन में क्या होता है, फंस जाता है। ओके, बार स्क्रीन में जाके क्या होगा, इसमें फंस जाएगा, इसमें जाके क्या होगा, ट्रैप्ड हो जाएगा और आसानी से अलग हो जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर द वेस्ट वाटर थ्रू द बार स्क्रीन।
वेस्ट बार स्क्रीन से पास कराएंगे, देन देयर इज सेपरेशन ऑफ लार्ज वेस्ट पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद यहाँ के बाद जो पानी को जब हमने ट्रांसफ़र कराया तो बार स्क्रीन का जो पानी है अब इसको हम किस में ले जाएंगे, एक टैंक में ले जाएंगे, ठीक है, और एकदम मिडिल से पास कराएंगे। और इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड जो होगा वो स्लो स्पीड होगा, ठीक है, सॉरी, स्पीड जो है स्लो है। उसके बाद ये कहाँ आएगा, पानी जाके नीचे बैठ जाएगा, पानी बैठ गया तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंकड़ है, जो कंकड़ पत्थर जो भी है वो यहाँ पे सेपरेट करना है, ठीक है, ग्रीट एंड सैंड, ठीक है, जो बालू कण आ जाते हैं उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। जो कंकड़ यहाँ पे आ गया वो क्या होगा, आपको पता है कि जब आप पानी में भारी चीज़ को डालते हो तो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है, उसके बाद ही जाके नीचे बैठ गया। फिर यहाँ का पानी को हम लोग फिर दूसरे टैंक में भेजेंगे, लार्ज टैंक में भेजेंगे। तो हम कह सकते हैं ये वाला पानी को फिर हमने क्या किया, एक लार्ज टैंक में लेके आए। लार्ज टैंक में जब हमने लेके आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोटेबल मतलब ऑयल, ग्रीस, कैरोसिन, घी एक्सेट्रा जो भी है, तो वो जो क्या होते हैं फ्लोट करते रहते हैं, पानी के ऊपर तैरता रहता है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो वहाँ से क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो फ्लोटेबल जो मटेरियल है, फ्लोटेबल जो फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, वो क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। मतलब पहले हमने लार्ज पार्टिकल को सेपरेट किया, प्लास्टिक, मिल्क पैकेट, लार्ज वेस्ट पार्टिकल्स को, उसके बाद हमने एक टैंक में भेजा। ये हमारा क्या टैंक है, एक टैंक में ले गए, टैंक में धीरे धीरे पानी को ले गए, वहाँ पे जो कंकड़ पत्थर था वो अलग हो गया, क्योंकि बार स्क्रीन से तो आपका कंकड़ पत्थर अलग नहीं होगा। कंकड़ पत्थर समझते हो आप लोग, ग्रीट एंड सैंड, बालू जो भी है वो भारियों के नीचे जम जाएगा। फिर यहाँ से पानी को दूसरे टैंक में ले जाएंगे। ये जब टैंक में लेके आएंगे तो ये टैंक में आने के बाद क्या होगा, ये हम भी जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा, पानी को फिर यहाँ लेके आएंगे, तो जो यहाँ पे अलग तो नहीं हुआ, फ्लोटेबल वाला अलग नहीं हुआ, फिर यहाँ पे फ्लोटेबल सॉलिड्स को अलग कर देंगे। मतलब घी, केरोसिन तेल, जो भी तेल वाली चीज़ें यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से पानी फिर यहाँ ज़्यादा साफ हो गया, है ना। तो स्कीमर के द्वारा उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। ओके, तो ये था हमारा रफ स्केच। उसका पानी क्या होता है, साफ हो जाता है, क्लेरिफाइड हो जाएगा। उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे और भी आगे 2-4 बातों को सीखेंगे और सेंटेंस में लिखेंगे। ओके, स्टेप 1 में देखेंगे वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन। छोटे छोटे सेंटेंस में हम लोग समझेंगे। उसके बाद लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में लिखेंगे द वाटर इज टेकन टू ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक, देन वेस्ट वाटर is transferred to grit and sand removal tank. Grit and sand removal tank. ओके, उसमें भेज दिया। उसके बाद स्टेप 3 में देखेंगे। स्टेप 3 में क्या है, देन वी ट्रांसफर द वाटर्स। ओके, solid impurities and phases are collected from bottom of the water. These impurities collected are called sludge. ओके, वाटर को हमने क्या किया, सैंड, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक हो गया, सेकेंड टैंक में भेजा। देन हम लोग क्या करेंगे, लार्ज टैंक में भेजेंगे। देन अगेन वेस्ट वाटर इज ट्रांसफर टू लार्ज टैंक। ठीक है, लार्ज टैंक में भेजा, जहां पे क्या हो जाएगा, अगेन वेस्ट वाटर ट्रांसफर टू लार्ज टैंक टू सेपरेट द फ्लोटेबल वेस्ट materials, that is oil, grease, fats. Okay, स्टेप 4 में हम लिखेंगे कि हमारा स्टेप 4 हमारा क्या है, बहुत इजी है। क्लेरिफाइड वाटर इज क्लीन्ड ऑफ अदर इम्प्योरिटी बाय इरेटर ऑल डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया। क्लेरिफाइड जो वाटर होगा उसमें क्या करेंगे, क्लीन ऑफ द अदर इम्प्योरिटीज। क्लेरिफाइड वाटर
clarified water is cleaned off, clarified water is cleaned of other impurities by aerator. Okay, other impurities by aerator. And we use ozone and chlorine to clean the वाटर. ओके, इतना आप लिख लो, दैट इज एनफ. ओके, वेस्ट वाटर को पास किया बार स्क्रीन से, जहां पे क्या होगा, लार्ज वेस्ट पार्टिकल्स आर सेपरेट. लार्ज जो वेस्ट पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, आसानी से सेपरेट्स हो जाएंगे. ओके, ठीक है. देन वेस्ट वाटर इज ट्रांसफर टू ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक. ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक में भेजा, उसके बाद बालू कंकड़ अलग होने के बाद फिर फ्लोटेबल सब्सटेंस को अलग किया, वाइल्ड ग्रीस को अलग करने के बाद फिर हमने दूसरे टैंक पे भेज कर उसका क्या किया, क्लोरिफिकेशन, ओजोन डाल के पानी को पूरी तरह से साफ कर दिया. ठीक है, और भी बहुत सारे उसमें आप बातें लिख सकते, बट इतना आप लिखो, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5. ये इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज दैट व्हाट इज स्लज. पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज स्लज एंड एक्सप्लेन हाउ इज इट ट्रीटेड. स्लज क्या होता है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, बस देखेंगे. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड. हाँ बोलो, क्या हुआ. बच्चा लिख रहा है कि सर मुझे समझ में आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाट इज स्लज एंड हाउ इट इज ट्रीटेड. ओके, स्लज क्या होता है हमारा, remaining waste materials, remaining बोल सकते हैं, remaining solid waste materials collected after the wastewater treatment plant. ओके, जिसको आप फुल फॉर्म द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ये आपके एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में. ओके, तो आपको पूछा गया स्लज क्या होता है, व्हाट इज स्लज एंड हाउ इज इट ट्रीटेड. तो रिमेनिंग सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स कलेक्टेड आफ्टर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दैट इज कॉल्ड स्लज. That is called sludge. इसमें हम देखेंगे how is it treated. It is treated. कैसे ट्रीट किया जाता है, it is treated by decomposition in a separate tank. It is treated by the decomposition in a separate tank. It is decomposed by a separate tank. सेपरेट टैंक के द्वारा इसको क्या करता है, डिकम्पोज किया जाता है बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया. ओके, बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, वैसे बैक्टीरिया जो बोल सकते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं होगा. द बैक्टीरिया विच आर ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, गुड मॉर्निंग. बहुत लेट ज्वाइन किया, क्या बात है. टाइम पे आया करो, टाइम आपको पता है ना कितना बजे क्लास होता है, तो आया करो टाइम पे. ठीक है,
टाइम के अगर आप टाइम से लेट आओगे देन आपका क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लिखाना मेरा मकसद नहीं, आपको समझाना मकसद है। और इस चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशल से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, और ये जो चैप्टर्स है सारे बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर्स में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जनरल बातें हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, जो गंदे पानी होते हैं उससे नुकसान क्या है, तो ये सब बातें सबको पता होना चाहिए, ठीक है। डैट इज़ कॉमन टॉपिक एंड कॉमन चैप्टर बोल सकते हैं एक तरह से, तो हर बच्चों को इसको देखना चाहिए, ओके। तो ये हमारा हो गया एनारोबिक बैक्टीरिया के बात हम खत्म कर लिए। हमारा स्लज क्या होता है आपको मैंने बता दिया कि स्लज और रिमेनिंग सॉलिड जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उस समय क्या होता है कि जो स्लज जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्लज बोलते हैं। क्या चीज़ जमा हो जाता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स जो जमा हो जाते हैं उसको हम लोग स्लज बोलते हैं, और इसको ट्रीटेड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया विच आर ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया, ओके। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है हमारा कि अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीट इज अ हेल्थ हैजार्ड। देखिए आपको पता है हेल्थ इज वेल्थ, शरीर पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्या खाना है नहीं खाना है, कहाँ पे जाना है नहीं जाना है, जाओ जहाँ जाना है जाओ, खाने से बातें करेंगे। जो भी हमारा भोजन है वो हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। मैंने 1000 बार बोला है क्लासेस में, फास्ट फूड्स के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं हमारे बॉडी में, अवॉइड करो उसको। ऑयली सब्सटेंस मत खाओ, समोसा खाना है, मैंने ये भी बोला है खाओ, बट नॉट एडिक्टेड। कोई भी आपको चीज़ का एडिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी आपकी आदतें नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ओके, दैट इज़ बैड, ओके। और हम बात कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन था अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीट इज अ health hazard, explain. Untreated human excrete can cause a lot of health related problem, ठीक है। It pollutes water, air and soil, okay. The polluted water contain disease causing bacteria, जो वाटर के द्वारा जो बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस होती है, कोलेरा होता है, ये सब डिजीज भी हो सकता है, ओके। तो लिखेंगे अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीट untreated human excrete causes water, soil, water pollution, soil pollution and air pollution. And जब वो वाटर में जाएगा, when it mixes with water and it causes वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, वाटर रिलेटेड बोल सकते हैं, वाटर रिलेटेड डिजीज लाइक कोलेरा, ठीक है, पोलियो, मेनिंजाइटिस, इन सब चीज़ों के अलावा एक्सेट्रा आप लिख लीजिए, टाइफाइड भी लिखिए, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड एक्सेट्रा। तो इन सब बातों के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए पोलियो जो होता है हमारा, जो पोलियो वायरस के द्वारा होता है, कोलेरा एंटीकोटा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कोलेरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। मेनिंजाइटिस किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सब टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई आदमी जाता है डॉक्टर के पास, अगर उसको टाइफाइड होता है तो बोलता है मम्मी मम्मी मम्मी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। टाइफाइड जिसको होता है बहुत हालत ख़राब होती है। टाइफाइड बहुत ही बोल सकते हैं अच्छा डिजीज़ नहीं है, मतलब इसमें जान जाने की संख्या भी संख्या बोल रहे हैं, जान जाने की चांसेस अधिक होती है। ओके, टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा विडाल टेस्ट। ओके, विडाल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड डिजीज़ के लिए। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन। बस इसका आप इतना याद रखो कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे डिजीजेज हैं जो वो काउजेस करता है, लाइक पोलियो, कोलेरा, पोलियो, मेनिंजाइटिस एंड टाइफाइड। ओके, दैट इज़ एनफ। हम लोग जितनी भी लैंग्वेज यूज़ करें यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे आंसर को, और काफ़ी इजी सेंटेंस है, आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी, नेम 2 केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। ठीक है, बोल सकते हैं 2 केमिकल्स के नाम बताइए जिससे पानी को साफ किया जाता है। ओके, लिखेंगे क्लोरीन एंड ओजोन, और ओजोन और क्लोरीन, कुछ भी लिखिए, ओजोन एंड क्लोरीन। ठीक है, ओजोन एंड क्लोरीन के द्वारा क्या होता है, पानी को साफ किया जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8 जो है काफ़ी इजी, हम लोग ने इससे पहले भी डिस्कस किया था। एक्सप्लेन द जंक्शन ऑफ बार स्क्रीन। ओके, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, बार स्क्रीन होता है, बार स्क्रीन होता है ये हमारा। ठीक है, अब ये बार स्क्रीन में से जब आप वेस्ट पार्टिकल्स को पास कराते थे तो क्या होता था, लार्ज इम्प्योरिटीज होते थे वो क्या होते थे, इजिली सेपरेट हो जाते थे। तो लिख सकते हैं दी बार स्क्रीन help to separate the large impurities or waste materials like plastics, okay, and other large impurities. Okay, that is the function of bar screen. Okay, that is question number 8 आंसर। आप रफ डायग्राम में इस बार स्क्रीन को बना दो, यहाँ पे लिख दो बार स्क्रीन। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिख दो मिल्क पैकेट, प्लास्टिक्स। ठीक है, ऐसे करके आप इसके बीच में लिख दो ताकि समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। ओके, बार स्क्रीन का बहुत सिंपल फंक्शन आपने कहीं भी देखा भी होगा, जब आप मार्केट में जाते हो कहीं कभी आपने देखा होगा नाला टाइप का बना रहता है। ठीक है, आप इसका बार स्क्रीन का डायग्राम जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये इसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं ये बार स्क्रीन दिखा होगा। ठीक है, तो ये बार स्क्रीन का डायग्राम आपको मार्केट में ज़रूर, मैंने तो बहुत बार देखा है, आप भी देखे होंगे, आपको ध्यान में होगा कि नाले के बगल में ये स्पेशली क्या होता है, बना रहता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड द डिजीज। सैनिटेशन और डिजीज में क्या रिलेशन है? सैनिटेशन और रिलेशन में हम देखेंगे कि सैनिटेशन मतलब होता है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई क्यों रखा जाता है? आपके घर के बगल में अगर डस्टबिन हो, बहुत बड़ा डस्टबिन हो, सारे मोहल्ले के लोग वहीं पर आके कचरा फेंके, कैसा लगेगा आपको? ऐसे बहुत सारे शहर में आपने जगह देखा होगा कि लोग पास होते तो नाक बंद करके जाते एकदम ऐसे, बिल्कुल। क्यों ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, पढ़े लिखे सब हैं, गलतियां सबसे होती है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के गलती करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरा भी है जगह, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे पास भी डस्टबिन मैंने रखे हैं। जो भी इसमें वेस्ट होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स हो, चाहे पेपर मटेरियल्स हो, चाहे कुछ भी हो, उन सबको मैं इसमें डालता हूँ। क्योंकि होता क्या है, पहले हम एक पेपर को फेंकते हैं, 2 को फेंकते हैं, धीरे धीरे पूरा जगह क्या होता है, गंदा हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, 6-7 दिन बाद पूरा डस्टबिन जैसा आपका रूम हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है? धीरे धीरे क्या होंगे, आपकी आदतें ख़राब होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा आदत ख़राब हो गया है। ठीक है, इसलिए मोहल्ले के लोग क्या होते हैं, जानते हैं वहाँ गंदगी नहीं फेंकना है, तब भी फेंक दिया, सुबह उठे फेंक दिए, ऐसे गए घूमते हुए फेंक दिए, बिल्कुल सही, फेंक दो। बीमारी होगी मोहल्ले में, होता है ना, जैसे कोई डॉगी मर जाता है तो लोग कैसे नाक बंद करके जाते हैं, है ना, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन कचरा जो आपके मोहल्ले के बगल में कोई रखता है, बहुत लोग जला भी देते हैं, जलाना चाहिए, जलाओ, लेकिन उसके लिए भी जगह है, जहाँ पे लैंडफिल है, जहाँ पे खाली जगह, वहाँ पे जलाइए। क्योंकि होता है क्या है कि थोड़ा बहुत कचरा तो लोग जला दिए, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर कचरा जलाया जाता है तो धुआं जो उठता है वो क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है, तो उससे एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके एक ही उपाय हैं कि जो आपके मोहल्ले में एक आता है वो ब्लू और ग्रीन डस्टबिन लेके, वो सोसाइटी वाले में जो नगर पालिका वाले आते हैं, साफ़ सफाई वाले, सफाई कर्मी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके कचड़े को लेके जाते हैं, घर घर पे भी लेके जाते हैं, तो ये उनके लिए रखो, उनको आप दे दो। ठीक है, इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, गलतियाँ करते हैं, गलती ना करें, क्योंकि जो बड़े लोग करते हैं उसी से क्या होता है, छोटा बच्चा भी सीखता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखेंगे सैनिटेशन क्या, सैनिटेशन इट में भी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और पोल्यूटेंट्स फ्रॉम हाउसेस। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल और पोल्यूटेंट्स हम लोग हाउस से रिलीज करते हैं, डैट इज कॉल्ड सैनिटेशन। ठीक है, साफ सफाई, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड पब्लिक प्लेसेस।
ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे पब्लिक प्लेस में डस्टबिन बना रहता है। ओके, देयर इज नो सैनिटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज अफेक्ट द, अगर वहाँ पे साफ सफाई नहीं होगी, देयर इज नो सैनिटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज अफेक्ट द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबके लाइफ को इफेक्ट पहुंचेगा। ओके, कीप सैनिटेशन, बी सेफ अवे फ्रॉम डिजीज, साफ सफाई रखिए, सुरक्षित रहिए और डिजीज से दूर रहिए। ठीक है, तो ये अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये जितने ही मैंने आपके एकदम सही बोल सकते हैं, एक ईजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप इजीली समझ सकते हो और इजीली लिख सकते हो। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन बोल सकते हैं एक तरह से, कि समाज में हम क्या कर सकते हैं। एज एक्टिव सिटीजन आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन योर रोल, आपका रोल क्या होगा एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन, साफ सफाई रखने के लिए आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज अवेयर द पीपुल्स, ठीक है, अवेयर अबाउट द डिजीज के बारे में बताना है, कि ये नहीं करोगे तो वो हो सकता है आपको। अवेयर अबाउट द डिजीज, ठीक है, जो साफ सफाई नहीं रखेंगे उनको क्या क्या डिजीज हो सकती है वो आप बता सकते हो। मलेरिया हो सकता है आपको, ठीक है, अगर पानी जमा हुआ है तो वहाँ मच्छर ब्रीड होगा, मॉस्किटो की संख्या बढ़ेगी, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, वाटर के द्वारा टाइफाइड होगा, और दूसरे टाइप के बीमारीज भी हो सकते हैं, क्लोरा हो सकता है। तो इस बारे में आपको बताना है। अवेयर अबाउट द डिजीज विच आर स्प्रेड by the pollutants, by the water pollution or etc, by the water pollution। ओके, ये आपको बताना है। ओके, वाटर पॉल्यूशन मैंने इसलिए लिखा है स्पेशली ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है कि पानी जमा हो जाता है और लोग ध्यान नहीं देते हैं, नाला जाम है, तो वो सब बारे में आपको दिखाना है। आपको हेल्प करना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टू कवर ऑल दी ओपन ड्रेन्स, ठीक है, कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, हेल्प द म्यूनिसिपालिटी वाले जो होते हैं, कॉर्पोरेशन वाले जो होते हैं, उनको हेल्प करना है। ठीक है, corporation to cover all the open drains। Okay, now that is the last question of this exercise। Now today's class is over। नहीं हुआ। मैंने जो बातें आज सीखी, और आपको जो मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें जो होती है इंसान पढ़ते पढ़ाते भी सीखता है। जो हमें शिक्षा मिली इस चैप्टर से वो क्या क्या मिला, साफ़ सफाई कैसे रहना है, खुद का साफ सफाई कैसे रखना है, किस चीज़ों को कहाँ फेंकना है, किस चीज़ों को कहाँ नहीं फेंकना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सिंपल थ्योरी देखा। पहले हमने देखा सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे होता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो कंफर्म है, हर एक बार एग्जाम में आता है। वाटर रिलेटेड डिजीज़ कौन से, मतलब वाटर पोल्यूशन से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, उसके बारे में भी देखा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसमें WWTP का फुल फॉर्म, दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, दूसरा आता है सीवेज क्या है, उसके बाद तीसरा आता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, रोल ऑफ सिटीजन क्या होना चाहिए आपका, रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स बोल लो। ठीक है, ह्यूमन बींग का रोल क्या होना चाहिए अपने समाज के प्रति साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल दिमाग में रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर्स में जो भी पढ़ा, वाटर रिलेटेड डिजीज़, ठीक है, वाटर रिलेटेड डिजीज़, ठीक है, स्प्रे डिजीज़, वाटर रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, ये बातें आप ध्यान में रखोगे और अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं जवाब मिलता है मैसेज लिखिए, और अपने सब्जेक्ट टीचर को लिख के भेजिए, और अच्छे से अपने समय का यूटिलाइज़ करिए, अपने फादर मदर का बात को सुनिए, घर में कोई परेशानी खड़ा नहीं करिए, अच्छे से रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।